So hey guys, this is Samiksha and welcome back to my channel Rock with SG. तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की 90+ स्ट्रैटेजी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आई टेल यू विच बुक्स आई यूज. तो सबसे पहले ये टोटल इंग्लिश 10th की पुरानी वाली एडिशन, आई थिंक 2022 की एडिशन, और ये 2025 की एडिशन. तो ये दोनों मैंने लिए थे. ये वाली में 15 अलग क्वेश्चन पेपर्स थे, इसमें 15 अलग थे. सो आई टुक दिस. ठीक है. फिर इसके बाद मेरे पास एन के अग्रवाल की ये छोटी सी ग्रामर की बुक थी. ठीक है. ये कॉम्पोजिशंस के लिए बहुत अच्छी थी. मतलब इसमें कॉम्पोजिशंस अच्छे से बताया था कैसे अटेम्प्ट करने एंड ऑल. फिर रेन एंड मर्टिन. अगर आपको हर कॉन्सेप्ट का डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस बुक. एंड लास्टली आई यूज दिस बुक विच इज़ नोवा पब्लिकेशंस की तरफ से. इसमें 15 प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए थे और इसमें हर कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बताया गया था और प्रैक्टिस के लिए ही मैंने ये ली थी. तो गाइज इसके अलावा मेरे पास 10 years की बुक भी थी, पर मैंने उसको एक जूनियर को दे दिया था मेरी. तो गाइज अभी अगस्त चल रहा है ना, तो अभी इंग्लिश लैंग्वेज के जो PYQs है वो सॉल्व करना शुरू कर सकते हो. ठीक है. बिकॉज आपको आइडिया भी आ जाएगा कि बोर्ड्स किस तरह के क्वेश्चन पूछता है. अब कुछ लोग बोलेंगे कि पैटर्न तो चेंज हो गया है. यस, अग्रीड कि पैटर्न चेंज हो गया है, बट आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि बोर्ड्स कैसे सवाल पूछता है. एंड पैटर्न एनालाइज करने के लिए आपको सॉल्व करने पड़ेंगे स्पेसिमेन पेपर. सो टिप नंबर 1 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं तो वेल एंड गुड. नहीं तो आप ऑनलाइन भी पेपर्स ले सकते हो. मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐसे सारे पेपर्स डालते रहती हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री. टिप नंबर 2 इज़ योर बेसिक्स शुड बी वेरी मच क्लियर. अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्प नहीं होगी. तो इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से बेसिक्स लगते हैं मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या लगेगा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के लिए जो बेसिक्स आपको लगेंगे वो है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड लास्टली वर्ब फॉर्म्स. तो ये सारे बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो ही आप 4 मार्क्स पाओगे क्वेश्चन 5 के. तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला. अगर आपको सेकेंड वाले में 4 out of 4 चाहिए तो आपको प्रेपोजिशंस में मास्टरी करनी होगी. एंड टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 and 4 जो MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है जो सुनने में अच्छा लग रहा है वो मार्क कर दिया. मतलब जब आपको पता है ही नहीं क्वेश्चन पेपर में कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा तब आप ऐसे कर सकते हो. बट नहीं तो आपको क्या करना है, आपको कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है. तो फिर आपको इन दोनों के मिला के 12 out of 12 मार्क्स मिल जाएंगे. टिप नंबर 3 है PYQs और स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना मत भूलना. इस मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक फ़ोटो डाला है जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि एक वीक में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो अगर मेरे पास वो स्क्रीनशॉट होगा अभी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी. चलो तो अब थोड़ा सा बात करते हैं एसेज में. तो एसेज में सबसे पहला जो होता है वो होता है स्टोरी वाला. ठीक है. तो अगर आप एक डेली रीडर हो, आप राइटिंग में बहुत अच्छे हो, आप अपनी खुद की स्टोरी एक टॉपिक पे ऑन द स्पॉट बना सकते हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो विथ स्टोरी वाला पार्ट. पर्सनली मैं हमेशा नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव वाले के साथ जाया करती थी. अब नरेटिव वाले में आपको हर दूसरे सेंटेंस में आई यूज़ करना होता है, क्योंकि उसको आपको इस तरह से लिखना है कि आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है और उसी को आप नरेट कर रहे हो, तो उतना आपको कनेक्शन बनाना है उस पर्टिकुलर नरेटिव ऐसे में. फिर थर्ड वाला होता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. ये मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया था. अगेन इफ़ यू आर अ डेली रीडर वेरी गुड एट इंग्लिश यू कैन डेफिनेटली गो विथ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. अगर आप अपने पॉइंट्स अच्छे से 4 to 5 पॉइंट्स 3 से 4 से 5 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो विथ इट. द फोर्थ इज डिस्क्रिप्टिव, वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आपको एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना होता है. एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको आपके 5 सेंसेस या 5 से कम भी आप यूज़ कर सकते हो. तो सेंसेस जितने आप यूज़ करके आपने लिखोगे, मतलब आपको बताना है कि आई सॉ दिस. उसके बाद अगर आप कोई खाने वाली जगह पे गए हो तो आपको बताना है कि उस खाने का स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था. फिर वहाँ पे क्या सीन्स दिख रहे थे, रश थी, ये सब दिख रहा था, आप लिख सकते हो. देन देयर वॉज अ काइंड ऑफ कंटेंटमेंट इन द एयर.
और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में लास्ट में हमेशा आपको आपकी फीलिंग्स लिख के आना है कि आपको उस जगह पे जाके कैसा लगा, तो ठीक है, या आपको वो सीनरी देख के वो सब कैसा लगा, तो ये आपको हमेशा डिस्क्रिप्टिव ऐसे में लिखना है। लास्टली पिक्चर कॉम्पोजिशन, ये तो मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया था, क्योंकि इसमें कैसे होता है ना कि आप एक पिक्चर को किस तरह से देखते हो सकता है कि टीचर उस तरह से ना देख रहा हो, सो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट इफ़ यू आर गुड एट इट यू कैन डेफिनेटली गो विथ इट, नहीं तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल लेटर वाला पार्ट, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर ही मैं हमेशा अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि इसमें जस्ट फॉर्मेट के साथ आपको खेलना होता है, ठीक है। फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आपका काम हो गया फॉर्मल लेटर में, बट यू हैव टू बी फॉर्मल वाइल राइटिंग दिस लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में आप अपनी थोड़ा सा आप इनफॉर्मल हो सकते हो, जैसे नाम सजेस्ट करता है। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, तो जल्दी से जाके उसको देख लेना। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप किस तरह से लिख सकते हो फॉर्मल लेटर में एड्रेस। गाइज ये कुछ वर्ब फॉर्म के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये भी आप सॉल्व करके देखना। You can be a pro in notice and email only if you are familiar with the format. आपको full marks मिल सकता है believe me in the email and notice if you write the correct format. तो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी notice and email के correct format, so stay tuned. तो गाइज यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रोड मैप दे दिया है आपको, आप रीडिंग टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर हो सके तो आपको 2 बार आप अपना जो पैसेज होता है वो 15 मिनट्स में पढ़ लेना है। 5 मिनट आपको पैसेज के लिए देने हैं, 2 मिनट आपको लेटर का टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए देने हैं, और 8 मिनट आपको देने हैं ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए एंड ऐसे पे थोड़ा सा सोचने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।